हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स करेंगे। और ये चैप्टर क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल भी है ये चैप्टर, और बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें फॉर्मूलाज भी बहुत है, ठीक है, स्टेटमेंट सम होते हैं। तो आज हम लोग कोण से देखते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का हम करेंगे कोण। कोण का जो आकार है वो देखने में कैसा है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ ये सर्कल होता है, ये क्या होता है, सर्कल, लेकिन देखने में नहीं लग रहा सर्कल, लेकिन ये सर्कल है, ठीक है। और ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये हाइट है। यहाँ पर ये सेंटर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी दे देंगे हम लोग, यहाँ पर ए दे देंगे, यहाँ पर सी दे देंगे। ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये जो बेस को हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस, सेंटर से यहाँ से रेडियस। ये है हाइट, एच परपेंडिकुलर हाइट, और इसको बोलते हैं हम लोग एल, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। अभी कोण बोलने से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल कुछ हम लोग को जानना चाहिए, कोण कैसे, जैसे समझ लीजिए कोण के लिए आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो खम होता है वो भी एक हिसाब से क्या था, कोण। आइसक्रीम कैसा होता है ना, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये कोण, ठीक है। दूसरा क्या है, राजमिस्त्री जो पक्का मिस्त्री काम करते हैं उसको उलम बोलते हैं, उलम। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, पक्का मिस्त्री पर इससे रस्सी लगा होता है और इस टाइप से ये होता है, ये उलम बोलते हैं। वाल सीधा है या बेका है वो देखने के लिए। तीसरा जो है हम लोग का मेज, मकई, मेज जो होता है वो भी देखने में कैसा होता है, कोण की तरह होता है, इस टाइप से देखा है ना आप लोगों ने, कोण। 4 नंबर मान लीजिए बर्थडे कैप, बर्थडे कैप, वो भी तो बर्थडे टोपी टू भी ऐसा कोण की तरह होता है ना। दीज आर लाइक और सो मेनी एग्जाम्पल है इस टाइप से। तो ये कोण का आकार वाले एग्जाम्पल है। कोण का एग्जैक्टली ऐसा होता है, ये परपेंडिकुलर हाइट, ये हो गया रेडियस ऑफ बेस, ये स्लैंट हाइट। अगर कोण को हम लोग ओपन कर दें, इसको अगर खोल दिया जाए तो इसका जो आकार होगा ना, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से। यहाँ पर ये छेदा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग वो कर दें, इसमें रिमूव करके कोई शेडिंग कर दें तो इसका आकार तो क्या होगा, ऐसा, ये ऐसा करके जोड़ने से कोण बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कर्व। अभी कोण का ये जो है ये कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। ये जो पार्ट है ना, ये कर्व सरफेस एरिया है। और नीचे का जो पार्ट है ये है एक सर्कल, ठीक है, गोल होता है। तो अब हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करें तो कोण का पहला जो हम लोग का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग को जानकारी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है फॉर्मूला। कोण का सी एस का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, शॉर्टली, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण का फॉर्मूला है हाफ इंटू स्लैंट हाइट इंटू 2 पाई आर। इसका मतलब देखिए क्या होता है, हाफ इंटू स्लैंट हाइट मतलब ये वाला पार्ट, स्लैंट हाइट, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, नीचे वाला पार्ट ऑफ सर्कल है ना, इसका सर्कमफ्रेंस, हाफ इंटू एल इंटू सर्कमफ्रेंस। तो इसमें अगर हम लोग ये 2 कैंसिल कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर एल। क्योंकि ये एरिया है, एरिया का जो यूनिट है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा, इस टाइप से स्क्वायर होगा एरिया में, कोई भी चीज का एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, इस टाइप से। ये पहला फॉर्मूला हम लोग। दूसरा फॉर्मूला है हम लोग को TSA ऑफ कोण, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। ये तो कर्व, कर्व मतलब समझ गए, ये पार्ट कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कोण क्या होगा, पाई आर एल, बाहर का कर्व सरफेस एरिया प्लस
सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम लोग पाई आर को कॉमन लेते हैं तो एल प्लस आर, तो ये हो गया टोटल सरफेस का एरिया पाई आर एल प्लस आर, और ये हो गया कर्व सरफेस के एरिया। और यहां पर भी सेम केस, एरिया होने से सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर ये रहता ही है, ठीक है। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाला पार्ट जो है, और ये टोटल बाहर वाला कर्व प्लस नीचे का सर्कल का एरिया, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। 3 नंबर फॉर्मूला हम लोग आते स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ट्रायंगल में इस स्लैंट हाइट को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट सर्कुलर कोण है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इस कोण को क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोण। तो स्लैंट हाइट जिसका हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर हाइट प्लस बेस रेडियस स्क्वायर, इसका यूनिट सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। पाई आर एल के जगह हम लोग रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीज हो सकता है। फाइनली हम लोग का 4 नंबर जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 4 नंबर जो है ना, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। जब वॉल्यूम होगा तो इसका यूनिट कैसे होगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, यहां पर क्यूब में आएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हम लोग का कोण का यही 4 फॉर्मूला है जिससे हम लोग चैप्टर करेंगे। अभी आप लोग देखिएगा, हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे किस टाइप से, ओके। तो एक बार इसको रिमूव कर देता हूं मैं। एक्सरसाइज 11.1 बहुत इंटरेस्ट होने वाला ये वीडियो, आप लोग देखिएगा बढ़िया से। कोई डाउट है तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक बार पूरा रिमूव कर देता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, बुक का क्वेश्चन नंबर 1 11 पॉइंट न्यू बुक है, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये न्यू बुक है, नया बुक का, न्यू सिलेबस का न्यू बुक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुराना वाला नहीं। अब यहां में हम लोग को दिया है डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ कोन। एक कोन, छोटा सा कोन बनाएंगे, और ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये हो गया कोन, ठीक है, इसका ये हो गया डायमीटर, सर्कल का बीच का लाइन डायमीटर, ये हो गया एच, ये हो गया एल, और ये हो गया आर, ठीक है। तो हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन का जो गिवन है वो दिया है डी मतलब डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है हम लोग को, 10.5 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट जिसको एल बोलते हैं हम लोग, स्लैंट हाइट इज एल, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, ओके। कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन, क्वेश्चन मार्क। अभी आप लोग यहां में ठीक से देखिएगा, शॉर्ट फॉर्म CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, L मतलब स्लैंट हाइट, D मतलब डायमीटर। अब हम लोग डायमीटर से रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर, इतना सेंटीमीटर। इसको अभी हम लोग ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला CSA ऑफ कोन, ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में ऊपर में देखिएगा दिया हुआ है 22/7, रेडियस ये हो गया 10.5/2, स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ 10, तो 10 बिठा देंगे, ठीक है। अब 2 से इससे काटे 11 हो गया, 7 से इसको काटे 7 15 जा, पॉइंट यहां आ गया, फिर 11 इंटू 1.5 इंटू 10 कितना होगा 150, पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 165
अब यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो एरिया का यूनिट मैंने क्या बोला था? सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग करने जाएं, यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाता हूं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इफ द स्लैंट हाइट गिवन में क्या दिया है, देखिएगा डायग्राम सेम चलेगा। स्लैंट हाइट L इक्वल टू दिया है 21 मीटर एंड डायमीटर इट बेस, फिर आगे जैसा डायमीटर दिया है 24 मीटर और निकालना क्या है हम लोग को? TSA ऑफ कोन इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो आगे की तरह यहाँ CSA निकालना था, यहाँ पर TSA निकालना है। फिर वही बात, डायमीटर से रेडियस निकालना पड़ेगा। 24/2 12 मीटर, क्योंकि रेडियस जो है हाफ ऑफ डायमीटर होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला TSA ऑफ कोन, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू जहां जहां जो है बिठाइए, 22/7, रेडियस 12 है 12 बिठा दें, L 21 था 21 बिठा दें, फिर रेडियस 12 है 12 बिठा दें, ठीक है। कैंसल तो अभी यहाँ पर होगा नहीं, तो ये 22 और 12 को इंटू करके देखें पहले। 44 22 264 इंटू ये दोनों को प्लस करने से कितना मिलेगा? 33 डिवाइड बाय 7। अब इसको 264 को अब हम लोग इंटू करेंगे 33 से। 12 2 1 18 9 1 6 7, फिर इधर में सेम आएगा 2 9 7, 12 2 1 18 19 1 2 3 6 1 7, एक बार चेक किया जाए, 11 1 1 16 17 7 1 8। तो फाइनली हम लोग को इसको क्या मिल गया? इक्वल टू इधर लिख देता हूं, 8712 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, पॉइंट में भी रख सकते हैं, जैसे भी रख सकते हैं तुम लोग। 7 से अगर करें हम लोग, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 ऊपर से 1, 7 4 जा 28, 11/8 गया 3, ऊपर से आ गया कितना? 2, 7 5 7 4 जा 11 से 8 गया 3, ठीक है ना। देखो 7 से 4 गया 3, ऊपर 1 आया, 7 4 28 हुआ, 11 से 8 गया 3 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर हम लोग इसमें 4 देंगे, 28 हुआ, 4 हुआ। तो इसको अभी हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1 2 4 4, नीचे 7, रिमाइंडर कितना है? 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में नहीं भी लिखने से चलेगा। तो ये हुआ हम लोग का 2 नंबर सम। आगे देखते हैं, और बढ़िया बढ़िया सम है यहां पर। दो सम हमने किया, इसको प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखना पड़ेगा, सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो भी एग्जाम्पल वगैरह है वो भी आप लोग को बार बार करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला आप लोग देखिए। 3 में बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया दे दिया है। क्या दे दिया है? CSA दे दिया है। यह हाइट, बेस, स्लैंट हाइट, CSA दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन में हम लोग को क्या दिया है? CSA ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिया है स्लैंट हाइट L हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, दो चीज निकलना, टू फाइंड नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 निकालना है हम लोगों को TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन। दो चीज निकालना है यहां पर, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग को यहाँ क्या निकालना है?
रेडियस, यहाँ पे एल दिया हुआ है, आर निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ एक देखने वाला बात क्या है कि सरफेस एरिया जो दिया हुआ है इसी का फॉर्मूला से स्टार्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल इक्वल टू सरफेस एरिया कितना होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है 22/7। रेडियस को फाइंड आउट करना है, ये ऐसे रहेगा, एल कितना है 14 लिख दिया जाए, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आर इक्वल टू, यहां पर देखने वाली बात क्या, नीचे 7 है डिनोमिनेटर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 308, और ये 22 और 14 जो है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये टेक्निक आप लोग को सीखना है, ठीक है। 22 4 नीचे डिवाइड हो गया, 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब कैंसिलिंग करें, 7 से करेंगे 2 टाइम, ठीक है, और 2 से अगर इसको करते हैं 154 हो गया, फिर इससे करते हैं तो ये कितना हो गया 7। तो रेडियस फाइंड आउट हो गया 7 सेंटीमीटर। एक आंसर हम लोग का निकल गया। ओके, फिर चेक कर लीजिए, 2 से काटे 154, 22 से 7। फिर उसके बाद लिंक क्या है, 2 नंबर में क्या दिया था, टीएस से ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल प्लस आर। वेरी इजी, पाई का वैल्यू बिठाइए 22/7, ठीक है। आर का वैल्यू कितना था, आर अभी हम लोग निकाल के गए 7, एल हम लोग का था 14, आर फिर बिठा दीजिए 7, 7 7 चला गया 22, और ये कितना होगा 21। अब इंटू करके देखिए 22 21 22 44 462, मतलब फाइनली कितना हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एरिया है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है आप लोग को पढ़ के सुनाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए कॉनिकल टेंट, इस बार टेंट का बारे में बात बोला है। कॉनिकल टेंट मतलब क्या, जो पिकनिक उकनिक खाने जाता है ना वहां पर टेंट बनाता है, तो इस टाइप का टेंट बनाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कॉनिकल टेंट। ये कॉनिकल टेंट है, ठीक है। और इसमें ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये आगे जैसा, ये एल, ये एच, और ये हो गया आर। अब हम लोग को क्या करना है, कॉनिकल टेंट का 10 मीटर हाई गिवन में लिखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का गिवन में, एक गिवन समझना पड़ेगा। हाइट बोला हुआ है, स्लैंट हाइट नहीं बोला है, हाइट बोला है, इस बात को ध्यान रखिए। हाइट कितना दिया 10 मीटर, ठीक है। जब स्लैंट हाइट होगा ना तो बोल देगा स्लैंट हाइट बोल के। एंड रेडियस ऑफ बेस दे दिया आर, रेडियस ऑफ बेस मतलब आर कितना दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर। इसमें निकालना क्या है, टू फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड हम लोग को करना है स्लैंट हाइट। नंबर 1 एल निकालना है, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ द कैनवास, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैनवास मतलब चारों तरफ में जो हम लोग कपड़ा लगाते हैं ना वो उसको कैनवास बोलते हैं, प्लास्टिक का होता है, कपड़ा का भी होता है। अब यहां में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, एल निकालना है ना। एल निकालने के लिए यहां पर आप लोग को एक बार फिर मैं दिखाता हूं, 10 मीटर है और ये फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हम लोग का क्या था, एल इक्वल टू √/h² प्लस r², ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब एल इक्वल टू क्या हो गया, यहां में h का वैल्यू क्या था 10, तो लिखिए 10², r था 24, लिखिए 24। एल इक्वल टू 10 10 जा कितना होता है 100, 24 24 576, एल हो गया तुम्हारा, ऐड करने से क्या होगा 676, therefore एल इक्वल टू क्या होगा 676 का स्क्वायर रूट 26 मीटर। तो आप लोगों ने देखा कि एल निकल गया, वेरी इजी, ठीक है।
अब कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालें। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास इन हाउ मच, इन 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीस कितना है 70, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो दाम है वो 70 रुपीज। तो अब हम लोग को यहाँ पर इस चीज को ये है, अब यहाँ में हम लोग को एक काम क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया पहले निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जगह छोड़ा है CSA ऑफ कैनवास या कोन क्या था, पाई RL। अब ये आप लोग को कंफ्यूज हो सकता है कि टोटल निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है। टोटल नहीं निकालना है। टोटल क्यों नहीं निकालना है, कोई भी टेंट बनाते हैं नीचे के तरफ कोई चीज नहीं लगाया जाता है, ये ओपन रहता है, सर्कल टू ओपन रहता है। इसलिए जो हम लोग को कैनवास जो कपड़ा लगाना है वो टेंट के चारों तरफ लगाना है, नीचे नहीं लगाना है, क्योंकि नीचे में खाना वाना बनाना होता है, समझिए, आगे उगी जलाना होता है, इसलिए वहां में कैनवास नहीं लगाया जाता। तो इसलिए हम लोग को ये कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। 22/7, रेडियस हम लोग को कितना मिला 24, स्लैंट हाइट कितना मिला 26। तो इसको अभी एक काम करते हैं हम लोग, इसको इंटू नहीं करेंगे, इंटू करने से टाइम बहुत जाता है, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर, फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास इन 22 इंटू 24 इंटू 26/7 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 70 इंटू नीचे 7, ऊपर में होगा 22 इंटू 24 इंटू 26, ये मीटर स्क्वायर है। तो 7 से कटिंग हो गया 10। अब यहां पर क्या हो गया 220 इंटू 24 इंटू 26 करके देख लीजिए, 24 4 2 12 2 14 145, 24 4 2 2 से 12 14, 2 से करो 48, ओके 4 2 8 4 2 1 4 5 6 624। फिर इसको इंटू करेंगे 22 से, जीरो को रहने दी, जीरो को बाद में पकड़ेंगे, 2 4 जा 8 4 12 8 4 2 1, एक जीरो बाद में ले लेंगे, 8 12 2 1 6 7 3 1। तो आंसर हम लोग का कितना हो गया 13,780 रुपीस आगे आएगा, इतना रुपया लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर का दाम था 70 रुपीस, इतना मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो गया 13,780। तो ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन 4 तक किया, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और इस तरह से इस वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ। और नेक्स्ट में हम लोग फिर इसके साथ कंटिन्यू इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।